गलत काम का गलत ही नतीजा होता है और गलत सोच का गलत ही परिणाम होता है और उस गलत परिणाम को भुगत रहा है ये बच्चा और इनका बड़ा भाई। अच्छा, तुम अपनी मम्मी को छेदी शर्मा के साथ जाते हुए देखा था? जी। ये आपकी पत्नी का प्रेम प्रसंग था? जी, प्रेम प्रसंग था, इस बात को आप मानते पहले हैं? वीडियो कॉलिंग कर रहा था वो। हाँ, भावुक हो गए हैं, पति हैं, रोने लगे। पत्नी जैसा भी हो, जब छेदिया के संग जाए रहे, छेदिया के भंसिया उ सब दिन समझावे ओकरा बाप माय के जे अपना बेटी के समझाला। मेनका देवी का प्रेम प्रसंग भी था? हाँ, प्रेम प्रसंग था, इसका आप खुलेआम कह रहे हैं? खुलेआम के पूरा गांव को भी पता था उसके साथ। जब भी वीडियो वायरल हुआ था ना, सब समाज को भी पता चल गए थे उसके बारे में। लड़की तो लड़की, आजकल बुढ़वा बुढ़िया भी प्यार के चक्कर में इस तरीके से फंस गए हैं कि अपनी कामुकता मिटाने के लिए जीवन से ही मिट जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एम न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। और आज की ये कहानी जो है, आज की ये घटना जो है कि आपका रोंगटा खड़ा करके रख देगी। आज की जो ये बातें हैं, जो घटना घटित हुई है इस इलाके में, वो घटना सुनकर आपका भी माथा चकरा जाएगा, इतनी बड़ी घटना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक महिला जिसका कि 2 बच्चा था, पति था, वो महिला को किसी गैर मर्द के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है और प्रेम प्रसंग में वो महिला इतनी डूब जाती है कि उसको अपनी जान गंवाना पड़ता है महिला को। जी हाँ दोस्तों, प्रेमी ने लिया प्रेमिका का जान, ये टाइटल है इसका। और दोस्तों, सबसे जो बड़ा सवाल है, उसका 2 बेटा है, उसका पति है और वो महिला का अफेयर छेदी शर्मा नामक किसी व्यक्ति से चल रहा था और उसके साथ वो महिला बैठकर बाइक पर घूमती थी, वीडियो कॉल करती थी, फोटो वगैरह भेजती थी और छेदी शर्मा लगातार यहाँ आता जाता था। अचानक एक रात, एक दिन ऐसा हुआ, छेदी शर्मा उसको लेने आया और वो महिला को बाइक पर बैठा के ले गया, लेकिन महिला वापस घर नहीं आई। घर आया महिला का लाश। और यहाँ पे तमाम परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि मेनका देवी और छेदी शर्मा के मोहब्बत के बारे में छेदी शर्मा के पत्नी को मालूम था और उसके पत्नी के तरफ से छेदी शर्मा पर दबाव बनाया जा रहा था कि तुम इस महिला को मारो, नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे। और पत्नी के कहने पर छेदी शर्मा ने अपने ही प्रेमिका मेनका देवी को मार डाला। और आइए, यहाँ पे हम तमाम लोग हैं, ये उनका छोटा बेटा है, क्या नाम हुआ? छोटू कुमार। छोटू कुमार। मम्मी का नाम क्या है? मेनका देवी। मम्मी किनके साथ गई थी? छेदी शर्मा। छेदी शर्मा के साथ गई थी। तुम देखा था तो क्या बोली मम्मी? बोला कि हम जाते हैं जदिया माल ठिकाना नहीं, बोला कि 7 बजे तक नहीं चल आएंगे, नहीं आ जा सकते, फोन लगाए नहीं भेटा, खोजे रविवार को फोन लगा सकते नहीं भेटा, तो सोमवार को बड्डी मिला था कलमबाड़ी में। अच्छा, तुम अपनी मम्मी को छेदी शर्मा के साथ जाते हुए देखा था? जी। मम्मी जा रही थी तुम्हारी? जी। पापा कहाँ थे उस वक्त? 11 साल काम करने के लिए। अच्छा, छेदी शर्मा तुम्हारे यहाँ आता जाता भी था? जी, पहले आता जाता था। अच्छा, तुम्हारी मम्मी के साथ वीडियो कॉल भी चलता था उनका? जी। अच्छा, फिर उसके बाद तुम्हारी मम्मी जब बैठ के उसके बाइक पर जाने लगी, तुम टोका भी? जी। तुम क्या बोला था? बोले कि मम्मी कहाँ जाते हैं? बोला कि हम जाते हैं जदिया मोबाइल ठीक कराने, फिर 7 बजे तक में चल आएंगे। 7 बजे तक में चले आएंगे, जदिया जा रहे मोबाइल ठीक कराने? जी। उसके बाद वो नहीं आई तुम्हारी मम्मी? जी। उस वक्त तुम्हारे पापा कहाँ थे जब तुम्हारी मम्मी जा रही थी? काम करने गया तो पटवा काटने। देखिए, ये बच्चा है, ये मासूम बच्चा है, पूरा जीवन इसका पड़ा हुआ है और इनका पूरा जीवन को अंधकार में डालकर इसकी माँ चली गई। दुनिया को तो छोड़कर इसकी माँ चली ही गई। उस बिचारी के बारे में अब क्या कहना, वो तो चली गई, लेकिन गलत काम का गलत ही नतीजा होता है और गलत सोच का गलत ही परिणाम होता है और उस गलत परिणाम को भुगत रहा है ये बच्चा और इनका बड़ा भाई। चलो बाबू, तुम कुछ नहीं, तुम आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो। और उनके पति हैं, आप मेनका देवी के पति हैं, आपकी पत्नी का देहांत हो गया। आपकी पत्नी किससे प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी, ये सवाल तो आपसे नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप सदमे में हैं दुख से। तो क्या मांग कीजिएगा आप? उसको सजा मांग करता हूँ। किसको सजा मिले? छेदी शर्मा को सजा, फांसी, यही मांग करता हूँ।
भावुक हो गए हैं, पति हैं, रोने लगे। पत्नी जैसा भी हो, जब साथ फेरा ले लेते हैं पति के साथ, तो वो पत्नी जो है कि अर्ध जीवन संगिनी बन जाती है। और जीवन संगिनी के गुजरने के बाद हर एक पति को दुख होता ही है। दिल छोटा मत कीजिए। सबसे जो बड़ा सवाल आपकी पत्नी पर लगाया जा रहा है आरोप कि आपकी पत्नी का प्रेम प्रसंग था। जी, प्रेम प्रसंग था, इस बात को आप मानते पहले हैं? वीडियो कॉलिंग कर रहा था वो। हाँ, यहाँ पे जाता था तो गाली गाली करता था। ये पता मेरे को मालूम नहीं था किससे गाली कर रहा था। हाँ। वो बोलता था मैं जीजा जी से बात कर रहा हूँ, ये जब फ़ोन करता था वो मेरे को पता नहीं। मेरे को क्या पता नंबर आता है तो क्या होता नहीं होता, किससे बात होता नहीं होता, मेरे को कोई पता नहीं था। गांव का आदमी है, बेचारा किसान है, कैसे वीडियो कॉल होता है, कैसे ऑडियो कॉल होता है, इस बेचारे को क्या पता। लेकिन इसकी पत्नी बहुत तेज थी, फॉरवर्ड थी, और उसी तेजपनी के कारण आज बेचारी इस दुनिया से चली गई। मैं दिल से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन एक सीख मिलती है कि इस घटना से कि एक सीख मिलती है लड़कियों को कि आँख मूंद कर प्यार नहीं करना चाहिए। लड़की तो लड़की, आजकल बुढ़वा बुढ़िया भी प्यार के चक्कर में इस तरीके से फंस गए हैं कि अपनी कामुकता मिटाने के लिए जीवन से ही मिट जाते हैं। ये बात सच्चाई है, और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है परिवार वालों को, उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है ऐसे शरीफ पति को, ऐसे शरीफ बच्चे को, और ऐसी बूढ़ी माता को। बूढ़ी माता, आपकी पुतहू के बारे में आप क्या जानते हैं? जाए रहे ओकरा संग जाए रहे, आबे रहे, कखनी आबे रहे, नहीं आबे रहे, नहीं देखे रहिए। केकर संग जाए आबे रहे? छेदिया के संग जाए रहे। छेदिया के भंसिया उ सब दिन समझाबे रहे ओकरा बाप माय के, जे अपना बेटी के समझाला। तोर पुतहू यहाँ जे मरला? हाँ, हमर पुतौह है। तोर पुतहू छेदी शर्मा के साथ फसल रहा? हाँ। हाँ, अब हमरा के कहिए तो बात नहीं माने। हाँ। हाँ, बात नहीं माने, तब हमरा के अलग भए गेल जे अपन डेरा में जे मन से करे रहे। देखे नहीं रहिए, बालो बच्चा पढ़े ले जाए रहे, बालो बच्चा के गाड़ गाड़ियों भए जाए रहे, भए जाए रहे। आ बच्चों से पिठिया ठोकल के मैं कहाँ जाइ छी तो कहलकै जदिया मोबाइल ठीक करे ला। तो बच्चा यहाँ समझते जे जदिया गेले मोबाइल ठीक करे ला। हैं, अब कहाँ गेले नहीं गेले बच्चों के तो पता नहीं रहले। तब रात से रात भए गेले तब पता लगबे लागल हमर बेटा कहाँ छै, कहाँ छै, कतौ फोन लगबे न करे। देखिए, इस मामला में सबसे ज़्यादा आहत इनका बच्चा हो गया है, और सबसे ज़्यादा आहत जो है कि इनके पति हो गए हैं, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। हालांकि छेदी शर्मा की गिरफ्तारी एफआईआर के बाद हो चुकी है, और उनके देवर हैं, उनसे भी थोड़ा सा बयान तो हम लोग ले चुके हैं। लेकिन 2 सवाल बाकी रह गया पूछने के लिए। सर, एफआईआर करवाए हैं? हाँ। किन किन पे? छेदी शर्मा पे डाउट उसी पे थे। मेन मुद्दा वही है, वो जिसके बड़ौदे करते हैं, और उसका सपोर्टिंग का नाम सब बता दिए थे। उसका जो परिवार है, उसका भाई, उसका जीजा जो है, वो सब उसको सपोर्टिंग में थे। तो अभी उसका जीजा के अंदर से सुनाई आ रहा है, क्योंकि वो खुद नहीं हमारे पास आके बोल रहे हैं। किसी के पास जो शेयर करता था हमारे पास भी आता है, क्योंकि उसके ऊपर भी केस करेंगे हम लोग, ऐसा वैसा। क्योंकि हम कुछ जानते हैं तो हम कैसे समझ लेंगे वो बात। आप केस करिएगा उसके ऊपर कि वो लोग करेंगे? उन लोग बोल रहे हैं ऐसा। हाँ, कि आप लोग पे केस करेंगे? हाँ। क्यों भाई? क्योंकि कभी 2 दिन पहले रात को गाड़ी सामान के साथ आए थे 3-4 आदमी लोग यहाँ पे। क्योंकि हम लोग सोए तो हमारा पिताजी यहाँ पे सोते हैं। केस आप कीजिएगा कि उस पे वो करेगा आप पे? उन लोग बोल रहे कीजिए, हम कीजिएगा उस पे। आप कीजिएगा उस पे? नहीं, उन लोग बोल रहे हैं हमारे। देखिए, यहाँ पे चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, ऊपर से इनकी भाभी को मार भी दिया गया, और इन लोग पे केस भी किया जाएगा। तो ऐसे सर, आपकी भाभी थी अमेरिका देवी? हाँ। उनके पति का क्या नाम है? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा। और आपका कितना भतीजा है? 2 बीच वाले भाभी का है, एक बड़े वाले। नहीं, एक हम आपसे पूछ रहे हैं, अमेरिका देवी का कितना बच्चा है? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। अमेरिका देवी का प्रेम प्रसंग भी था? हाँ, प्रेम प्रसंग था। इसका आप खुलेआम कह रहे हैं? खुलेआम की पूरा गांव को भी पता था उसके साथ। जब भी वीडियो वायरल हुआ था ना, सब समाज को भी पता चल गए थे उसके बारे में। तो कहीं वीडियो वायरल हो गया इसी चक्कर में तो नहीं मार दिया? ये तो हमको पता नहीं। अभी उन लोग का अंदर का मामला है, उन लोग क्या सोच। छेदी शर्मा का शादी हुआ है? हाँ, उसका भी शादी हुआ है, उधर उसका ही गाँव में हुआ है। अच्छा, उसकी पत्नी के बारे में भी कुछ सुनने को मिला है, क्या कहेंगे? उसका पत्नी भी अभी एक उसका मर्द है तो कुछ तो बोलेगा ना उसके ऊपर। अभी किसी के पास उसका पत्नी भी बोल रहे थे अभी 1 मर्डर किया है, 1 मर्डर और होगा तो ही जाएगा जेल, ऐसा ही बोला है। अच्छा, उसकी पत्नी ने ही कहा था कि अमेरिका देवी को मारिए आप? तो उसका पति है तो वो अपना पति को रखने के लिए कुछ तो बोलेगा ना। जब तक एक जंगल में 2 शेर कैसा रह सकता है।
वैसा ही हुआ उनके साथ ना, चाहे उसको मारो चाहे नहीं तो हमको मार दो, ऐसा ही क्या होगा, तब एक को मारा है ना उन्हें। चलिए ये देवर हैं, आप लोग सर कुछ कहेंगे? हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? वो तो मिलना चाहिए, हाँ, जो आरोपी है उनको सजा मिलना चाहिए कि सर नहीं? वो तो मिलना चाहिए। आरोपी को सजा मिलना चाहिए कि नहीं? वो तो मिलना चाहिए सजा। मिलना चाहिए। हाँ। चलिए ये उनके पति हैं, एक बार दिखा दीजिए। और आइए द्वार पे भी लोग सारे बैठे हुए हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। हाँ, उनसे भी जानने का कोशिश करते हैं। और ये दादी है, जे अपराधी छै ओकरा सजा मिले कि नहीं? मिलते बदमाश हमरा के पर भेजे छे, बदमाश आवे छे रात के। क्या कह रहे हैं सर, कहिए। बदमाश जो है ना, सुबह शाम जब होते हैं 7, 7:30, 8 उसके बीच में आते हैं बदमाश पर डे। उसी का आदमी? अब ये बात हमको भी पता नहीं, उसका आदमी आता है और दूसरा का आदमी आता है। हाँ, आपको मालूम है? नहीं, 1-2 बार रात में निकले ना तो बाइक देखते हैं, मतलब यहाँ फाँक जो है ना यहाँ पे लगा रखा था। अब पता नहीं है वही लोग था कि और दूसरे का आदमी था, ये हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ रात में 12-1 बजे जो है ना बाइक लेके खड़ा रहता है आदमी। हम तो रोज देखते हैं, रोज का रोज देखते हैं यही धंधा। मतलब ये तो कानून कार्रवाई कोई करता भी नहीं है, सोचते हैं एक तो चला ही गया और उसके साथ में भी ले लूँगे, और यही बात सोचता है। चलिए, जो भी व्यक्ति इस घटना में सम्मिलित हैं, जो भी लोग इस घटना को अंजाम दिए हैं, जो भी लोग इसमें जो है कि अपनी भूमिका निभाए हैं, उस पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाए। और मैं अपने व्यवहार न्यायालय यानी कि कोर्ट से, जज साहब से विनती करता हूं कि ये मामला जब आपके पास जाएगा तो इस मामला पे कड़ी सुनवाई कीजिएगा और दोषियों पर कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, दोषियों को। और क्योंकि पूरा परिवार अब उजड़ गया है, गरीब परिवार के घर से किसी की मौत हो जाना, वो भी संदिग्ध अवस्था में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और सामने आदमी सब हैं, ये बातचीत करते हैं। चलिए बाकी बात आप देख रहे थे द एम न्यूज़, अंकित मिश्रा के साथ कैमरामैन मोइस खान। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक बिहार में इस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा? कब तक बिहार के महिलाओं को, कब तक बिहार के पुरुषों को, कब तक बच्चे को, बूढ़े को, जवान को अपराधियों द्वारा मारा जाएगा, दबे कुचले लोगों को और कुचला जाएगा? और कब तक अपराधियों के द्वारा इन मासूमों की जान लिया जाएगा? ये सवाल मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय सीमांचल।